यह सोचने वाली बात है कि ये केवल मछली के अंडे हैं, फिर भी ये सोने से भी ज्यादा महंगे क्यों होते हैं। जहां आम मछली के अंडे बहुत कम कीमत में मिल जाते हैं, वहीं इतने पैसों में आप इसके केवल कुछ ही दाने खरीद सकते हैं। इसे पश्चिमी देशों के 3 सबसे स्वादिष्ट व्यंजनों में से एक माना जाता है और इसे काले सोने के रूप में भी जाना जाता है। इसकी कीमत ज्यादा होती है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। कैवियर मछली के अंडे प्राप्त करने के लिए सर्जन मछली को लगभग 13 साल तक पालना पड़ता है। एक मछली से मिलने वाले कैवियर की कीमत लगभग 1.5 करोड़ कोरियाई वॉन होती है, जो करीब 80,000 चीनी युआन के बराबर है। यह दक्षिण कोरिया की एक बड़ी कैवियर फैक्ट्री है। यहाँ मछली के लिए सबसे अच्छा वातावरण बनाने के लिए खास मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ जो छोटी मछलियां हैं वे अभी केवल 1 महीने की हैं। इन्हें पूरी तरह से तैयार होने में 13 साल का समय लगता है। इन्हें हर दिन इनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग तरह का चारा दिया जाता है। 13 साल की मेहनत और खर्च के बाद अंत में इससे होने वाली कमाई काफी अच्छी होती है। 13 साल बाद यह सर्जन मछली पूरी तरह से तैयार हो जाती है। इसके बाद देखभाल करने वाले कर्मचारी एक मछली को चुनकर पानी से बाहर निकालते हैं। फैक्ट्री के अंदर साफ सफाई के बहुत कड़े नियम होते हैं। अंदर जाने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि शरीर पर धूल का एक भी कण न हो। मछली को बेहोश करने के बाद उसके पेट को धीरे से काटा जाता है। इसके पेट के अंदर काले रंग के अंडे भरे होते हैं। इन सभी अंडों को बाहर निकालकर एक बर्तन में रख लिया जाता है। इसके बाद एक छन्नी का उपयोग करके उन अंडों को अलग किया जाता है जो आपस में चिपके होते हैं। फिर इन्हें सबसे पहले साफ पानी से धोया जाता है। इसके बाद इनमें नमक का पानी डालकर इन्हें दूसरी बार अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कर्मचारी बहुत सावधानी से काम करते हैं ताकि कोई भी अंडा बेकार न जाए, क्योंकि कुछ अंडों का नुकसान भी उनके दिन भर के वेतन के बराबर हो सकता है। कर्मचारी अपना पूरा ध्यान लगाकर काम करते हैं। अच्छी तरह से धोने के बाद टूटे हुए अंडों को हाथों से चुनकर अलग किया जाता है। इस काम में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है और कर्मचारियों को इसे बहुत बारीकी से करना पड़ता है। सही अंडों को चुनने के बाद उनके वजन के हिसाब से उन पर नमक डाला जाता है। नमक मिलाने से इन अंडों का स्वाद बेहतर हो जाता है और इन्हें ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद इन्हें प्लास्टिक फिल्म से बंद करके कुछ समय के लिए कोल्ड स्टोरेज ठंडे कमरे में रख दिया जाता है। वहां से निकालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से डिब्बों में पैक किया जाता है, क्योंकि एक अच्छी पैकिंग की मदद से ही इसे बाजार में सही कीमत पर बेचा जा सकता है। फिर मशीनों की मदद से इन्हें अच्छी तरह से सील कर दिया जाता है। कीमत के हिसाब से इन्हें अलग अलग आकार के डिब्बों में भरा जाता है। इसके बाद इन्हें कुछ और समय के लिए दोबारा कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है। अंत में इन डिब्बों पर कंपनी का लेबल लगाया जाता है और इन्हें बड़े पैकिंग बॉक्स में रख दिया जाता है, जिसके बाद यह बिक्री के लिए तैयार हो जाता है।